जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आर्टरीज़। सबसे पहले आर्टरी होती क्या है? आर्टरी वो वेसल होती है जो ब्लड सप्लाई करती है बॉडी में, ठीक है, जो हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाती है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से द वेसल विच टेक अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, दैट इज़ कॉल्ड आर्टरी। और वेन वो होती है जो वापस दिल में खून लेकर आती है। तो आज हम जिस्म की पूरी आर्टरीज जो है वो स्टडी करेंगे और साथ साथ जिस्म में देखेंगे कि वो उसका स्केच कैसे है। सबसे पहले आ जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन की यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। दो सर्कुलेशन होती है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिर्फ आर्टरीज की बात करें अगर, तो यहाँ पे अगर हम सारी बॉडी से ब्लड जो है वेना केवा के ज़रिए राइट हार्ट में आ जाता है, तो राइट एट्रियम देन वेंट्रिकल, उसके बाद जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। दिस इज़ पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ से दोनों लंग्स में राइट और लेफ्ट साइड में जाता है ब्लड। तो पल्मोनरी ट्रंक के बाद ये जो खून लेकर जा रही है लंग्स में, इन आर्टरीज़ को हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज़। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे याद रखने के लिए वो क्या है कि कुछ लोग डेफिनेशन करते हैं आर्टरी रेड कलर की और वेन जो है वो ब्लू कलर की होती है, तो यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट ख़त्म हो जाता है। तो ये बात जहन में रखिए कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग में जा रहा है, तो यहाँ पे इसका आर्टरी का कलर ब्लू होगा, ये बात याद रखिएगा। बाकी जिस्म की अगर बात की जाए तो वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद जब ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, उसके बाद जब ब्लड यहाँ पे आता है, तो जब यहाँ से एओर्टा के ज़रिए पूरे जिस्म में जाएगा वो रेड कलर का होगा। तो बाकी जिस्म में आर्टरी का कलर रेड होता है जी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर हम बात करें तो पल्मोनरी ट्रंक जिसका साइज़ ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर होता है, उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरीज़ है उनके ज़रिए ब्लड जो है लंग्स में चला जाता है। वेंस की भी बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में वेंस कवर करेंगे। अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात की जाए तो सबसे पहले जो ब्लड है वो एओर्टा के ज़रिए बाहर आता है। दिस इज़ एओर्टा। एओर्टा में अगर बात की जाए ब्रांचेस कैसे निकलती हैं, तो सबसे पहले जो ब्रांच निकलगी यहाँ से लेके ये जो पार्ट है ये है असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा से कौन सी ब्रांच निकलती है? इस जगह से असेंडिंग एओर्टा से जो ब्रांच निकलती है वो है राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी वो है जो दिल को खून सप्लाई करती है, ठीक है, तो वो असेंडिंग एओर्टा से निकल गई। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आर्च ऑफ एओर्टा। अगर आर्च ऑफ एओर्टा की बात की जाए तो आर्च ऑफ एओर्टा से 3 मेजर ब्रांचेज निकलती हैं। अगर उसमें बात की जाए ये वाली ब्रांच, तो ये है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। उसके बाद अगर बात की जाए ये वाली, तो ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अगर उसके बाद ये वाली ब्रांच की बात की जाए तो दिस इज़ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। अब ब्रेकियोसेफेलिक का मतलब क्या है? ब्रेकियो एंड स्फेलिक। ब्रेकियो का मतलब अपर लिम्ब, स्फेलिक का मतलब जो है हेड एरिया। तो इसका मतलब है हमें नाम से ही ये बात ज़ाहिर हो रही है कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है वो अपर लिम्ब और हेड एरिया को ब्लड सप्लाई करेगा। अगर हम ब्रेकियोसेफेलिक की बात करें तो इसमें हम फर्दर ब्रांचेस देख लेंगे और राइट साइड हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो कवर हो जाएगी राइट साइड को कवर करते साथ साथ। तो हम राइट साइड की बात कर लेते हैं। ब्रेकियोसेफेलिक जो ट्रंक है ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी है? ये जो है जो अपर लिम्ब की तरफ जा रही है वो है सब क्लेवियन, ठीक है, राइट सब क्लेवियन। और जो ऊपर को जा रही है राइट कॉमन कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड, राइट सब क्लेवियन। उसके बाद अगर हम बात करें ये मेन एओर्टा से ब्रांचेज आ गए। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, सबसे पहले हेड एंड नेक को कवर कर लेते हैं। हेड एंड नेक एरिया को कवर करने के लिए हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी को देखेंगे। कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये इधर आ रही है, जैसे ही राइट साइड पे जा रही है इसी तरह लेफ़्ट साइड को भी जा रही है, लेकिन हम राइट साइड कवर करेंगे तो लेफ़्ट साइड आप खुद समझ लीजिएगा। जैसे ही ये जो हमारा मैंडिबल होता है, मैंडिबल का इस जगह पे एंगल आता है, जैसे ही एंगल ऑफ मैंडिबल पर पहुंचती है तो यहाँ पे आके इसकी बाइफर्केशन हो जाती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की।
कॉमन करोटिड आर्टरी की जो बाइफर्केशन, अगर इधर हम देखें कॉमन करोटिड आर्टरी बाइफर्केशन एट एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। इस जगह पे करोटिड साइनस बॉडीज भी होता है जो प्रेशर और कीमो रिसेप्टर्स के लिए होता है। इसी तरह अगर आर्च ऑफ एओर्टा में हम देखें, आर्च ऑफ एओर्टा में भी बैरो रिसेप्टर एंड एओर्टिक बॉडीज होती हैं। ये 3-4 स्मॉल बॉल्स की शेप में होती है। इसका काम क्या है, जो बैरो रिसेप्टर है इस जगह पे होता है। जो बैरो रिसेप्टर है वो एओर्टा का प्रेशर मेजर करता है हर वक्त। अगर एओर्टिक बॉडीज़ की बात किया तो ये ब्लड की जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे ब्लड में, जो कंपोजिशन है, ये उस चीज़ को मेजर करती है। तो ये दोनों चीज़ें इसको मेजर करती है। अगर अब नॉर्मेलिटी हो तो यहाँ से ब्रेन में सेंसेशन जाती है और उसका फर्दर आगे रिस्पॉन्स मिलता है जी। तो हम इधर आ जाते हैं अभी इसकी बाइफर्केशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल करोटिड की, क्योंकि इंटरनल की कोई ब्रांच नहीं होती। एक्सटर्नल करोटिड की अगर हम बात करें, इसकी आगे फर्दर कौन कौन सी बाइफर्केशन इसकी हो जाती है। अगर इस जगह पे हम बात करें एंगल ऑफ मैंडिबल से, तो यहाँ पे ये सेवरल ब्रांचेज आती हैं उसकी। कौन कौन सी है, सुपीरियर थायराइड, जो कि थायराइड मसल ऑफ लेरेंक्स एंड वोकल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद असेंडिंग फेरेंजियल, उसके बाद लिंगुअल आर्टरी जो कि ज़ुबान को, टंग को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी जो है वो चिन को, पैलेट को, लिप्स को, इसके अलावा नेज़ल और फ्रेंजियल पार्ट को सप्लाई करती है। उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीपिटल आर्टरी, तो ऑक्सीपिटल आर्टरी जो ये ब्रेन का प्रीवियस पार्ट होता है, जो ऑक्सीपिटल पार्ट होता है हमारे स्कल का, ये उसको सप्लाई करती है। उसके बाद पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर बोलते हैं कान को, तो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर मीन्स कि ये इसके पीछे वाली जगह पे होती है। हमारी एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी जैसे ही तो मैंडिबुलर कॉन्डाइलर रीजन पे जाके यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब कि यहाँ पे एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ख़त्म कैसे होती है, ये आगे अपनी 2 ब्रांचेस दे देती है, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल और दूसरी यहाँ नीचे को आती है, उसे बोलते हैं मैक्सिलरी आर्टरी, जो कि टीथ को, गम्स को और जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो मेस्टिकेशन करते हैं, चबाना जिसे बोलते हैं, तो वो उसमें हेल्पफुल होती है। और अगर हम इंटरनल करोटिड देखें तो वो इंटरनल करोटिड की कोई ब्रांच नहीं होती, वो डायरेक्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। हेड एंड नेक रीजन जो है उसकी आर्टरीज कंप्लीट हो गई हैं, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इंटरनल करोटिड को अगर हम देखें तो इंटरनल करोटिड आर्टरी नो ब्रांच इन नेक, तो ये नेक में इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, डायरेक्ट ब्रेन में जाके ब्लड सप्लाई करती है। उसके अलावा अगर हम हेड एंड नेक को छोड़ के अब अपर लिम्ब पे आ जाते हैं, तो अपर लिम्ब में सब क्लेवियन आर्टरी, इस साइड पे सब क्लेवियन आर्टरी है, ये प्रेजेंट है। तो हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो लेफ्ट पे भी सेम वही ब्रांचेस होंगी। सब क्लेवियन आर्टरी जो है इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं आगे। सब क्लेवियन आर्टरी की अगर हमने पल्स चेक करनी है तो उसकी पल्सेशन चेक करने के लिए अगर हम किसी बंदे के यहाँ पे क्लेविकल जो है, क्लेविकल के मिडियल पार्ट जो है, अगर उसके ऊपर हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पे उसकी हम पल्सेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी ब्रांचेस कौन सी है सब क्लेवियन आर्टरी की, तो सबसे पहले इसकी ब्रांच निकलती है जो अपवर्ड, वो है वर्टिब्रल आर्टरी जो कि ब्रेन की तरफ जा रही है। दूसरी अगर हम देखें तो वो थायरोसर्विकल ट्रंक है जो कि थायराइड, ट्रैकिया और लेरिंक्स की तरफ जा रहा है। उसके अलावा अगर हम थर्ड इसकी ब्रांच देखें तो ये डाउनवर्ड आती है, जिसे बोलते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वाल को ही सप्लाई नहीं करती, इसके अलावा ये पेरिकार्डियम, हार्ट की जो लेयर है उसको, और उसके अलावा थाइमस को भी, जो स्टर्नम के नीचे होता है थाइमस, उसको भी सप्लाई करती है। उसके बाद अगर हम देखें जब ये ब्रांच एक्जिला पे पहुंचती है सब क्लेवियन, तो इसी ब्रांच का जो नाम है वो सब क्लेवियन से एक्सिलरी आर्टरी में उसे हम बोल देते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्सिलरी आर्टरी जो है इसकी ब्रांचेस क्या हैं, तो इसकी 2 मेजर ब्रांचेस हैं, जो कि यहाँ पे ह्यूमरस होता है, हमारी जो एक बोन है अपर लिम्ब की उसे बोलते हैं ह्यूमरस। तो ये 2 यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियम सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, जो कि ह्यूमरस के हेड के इर्द गिर्द सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं उसे, है जो
अगर फ़र्ज़ करें कि ये ह्यूमरस है तो ह्यूमरस के हेड के इर्द गिर्द ऐसे, इसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स। तो ये ह्यूमरस के हेड के इर्द गिर्द होती है और उसको सप्लाई करती है ब्लड। उसके अलावा अगर हम देखें यही ब्रांच आगे आ रही है जो कि मीडियल साइड पे होती है, एक्सिलरी रीजन से आगे आके बाइसेप और ट्राइसेप एरिया में जब आती है तो इसी आर्टरी का नाम ब्रेकियल आर्टरी होता है। इसे हम ब्रेकियल आर्टरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब इस जगह पे आती है और ये मीडियल साइड पे ट्रैवल करती है। अगर हम इसका प्रेशर देखना चाहें तो हम अपर लिम्ब के इस जगह पे जब अगर दबाएंगे तो यहाँ पे हमें पल्स भी फील हो सकती है। और अगर इन केस अपर लिम्ब में कहीं इंजरी हो गई है और थोड़ा नहीं ज़्यादा ब्लड जो है वो निकल रहा है तो उस ब्लड को स्टॉप करवाने के लिए भी हम उस जगह पे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है तो आप अपने बाजू के इस जगह पे प्रेस करके रखें। उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपका हाथ जो रेड कलर का है उसको आप ऐसे दबा के ऐसे देखेंगे तो ये देखें इसका कलर येलो कलर हो गया, फिर छोड़ा है तो वो रेड कलर हो गया। तो इसका मतलब ये कि इसको दबा के हम अपना अपर लिम्ब का ब्लड जो है वो रोक सकते हैं इन केस अगर इंजरी है और ओवरफ्लो हो रहा है ब्लड। अगर ब्रेकियल आर्टरी को आप कंटिन्यू करते हैं, अगर हम इसकी ब्रांचेस देखें तो यहाँ से डीप इसकी ब्रांच निकलती है जो कि डेल्टॉइड रीजन को और उसके अलावा कुछ स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो ट्राइसेप को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर इस जगह से हम आगे आ जाते हैं ब्रेकियल आर्टरी तो ये आगे दो ब्रांचेस की आ जाती हैं। ठीक है। अगर हम बाजू को देखें तो जो लेटरल पार्ट है वो हमारी रेडियल बोन है और जो हमारा मीडियल पार्ट है वो है अल्ना। तो ये उसी के नाम से जिस्म के जो आर्टरी हैं मोस्टली उसी के नाम से जानी जाती हैं। तो ये है रेडियल आर्टरी और ये है अल्नर आर्टरी। जो रेडियल से निकलती है उसका नाम है रेडियल रिकरेंट आर्टरी और जो अल्नर से निकलती है उसे बोलते हैं अल्नर रिकरेंट आर्टरी। और ये बोथ जो है एल्बो रीजन को सप्लाई करती हैं। अगर हम देखें कि रेडियल और अल्ना दोनों जब आगे आते हैं तो रिस्ट एरिया से ये ऐसे एक दूसरे में शामिल हो जाती हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस। जो ऐसे बहुत सी ब्रांचेज एक दूसरे से मिलके और ब्लड यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, इसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। तो यहाँ पे सेवरल ब्रांचेज मिलके एनास्टोमोसिस बनाती हैं जो कि हमारे अपर लिम्ब के हाथ को ब्लड सप्लाई करती है। उसके अलावा अगर फोर आर्म की बात की तो सेवरल स्मॉल ब्रांचेस इन दोनों से निकल के जो हमारा फोर आर्म है इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। ये हमारा अपर लिम्ब हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है जो थोरेसिक एओर्टा है। एओर्टा यहाँ से जाके फिर जो जितना थोरैक्स पार्ट है, सपोज करें हम सपोज कर लेते हैं जी कि यहाँ पे हमारा डायाफ्राम है फॉर एग्जांपल, वैसे तो थोड़ा ऊपर होगा लेकिन हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे है तो यहाँ तक जो है हमारा थोरेसिक एओर्टा है। अब जो थोरेसिक एओर्टा है इसमें से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है? थोरेसिक एओर्टा से दो तरह की ब्रांचेज निकलती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें फ्रॉम थोरेसिक एओर्टा विजरल ब्रांचेस, विजरल से मुराद ये होता है जो हमारे किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। उसमें पेरिकार्डियल जो कि हार्ट की लेयर को, ब्रोंकियल, एसोफेजियल नाम से आपको पता चल रहा है, फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक से मुराद जो हमारी डायाफ्राम को सप्लाई करती है, मीडियास्टाइनल जो कि मीडियास्टाइनम को सप्लाई करेगी। पेरिटल में आ जाता है, पेरिटल से मुराद ये कि जो ऑर्गन के अलावा जो पार्ट हैं उन्हें 9 पेयर ऑफ सेगमेंट ब्रांचेस जो कि हमारी इंटरकोस्टल मसल जो रिब के दरमियान में मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। 1 पेयर ऑफ सब कोस्टल आर्टरी, ठीक है, जो कि हमारे जो कोस्टल्स हैं उनके दरमियान से ट्रैवल करेगी। 1 पेयर ऑफ सब कोस्टल आर्टरी एंड द पेयर्ड सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ये भी हमारे डायाफ्राम को सुपीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। इसको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये अपने ऑर्गन की तरफ ट्रैवल करेगी। उसके अलावा अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से मुराद है कि एओर्टा का वो पार्ट जो एब्डोमन में प्रेजेंट होता है और उसमें से कौन कौन सी आगे ब्रांचेस निकलती हैं। इसको अगर हम नीचे ले जाएं यहाँ तक ले जाते हैं,
ये याद रखें कि ये L4 तक जाता है, जो लंबर वर्टिब्रा 4 है वहाँ तक ये जाएगा। उसके बाद ये आगे कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इलियक आर्टरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसकी ब्रांचेस। जो अब्डोमिनल एओर्टा है उसका भी इसी तरह विज़रल ब्रांचेस हैं और उसके साथ साथ पैरेटल ब्रांचेस हैं। पैरेटल से भी मुराद वही जो आगे पढ़ा हमने। तो विज़रल में यहाँ क्या आता है, विज़रल में यहाँ पे ये सीन होता है कि कुछ पेयर्ड फॉर्म में है और कुछ अनपेयर्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में है, लाइक सुप्रा रीनल, जो एड्रीनल ग्लैंड है जो कि हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो दोनों साइडों पे है। तो पेयर्ड आर्टरीज चाहिए, तो सुप्रा रीनल आर्टरी जो है वो पेयर्ड विज़रल आर्टरी है, एब्डोमिनल एओर्टा से निकलेगी, जो कि हमारे रीनल जो ग्लैंड्स हैं उनको सप्लाई करेगी। इसी तरह रीनल आर्टरी भी पेयर्ड फॉर्म में है, टेस्टिकुलर और फीमेल में ओवेरियन जो है ये भी पेयर्ड फॉर्म में है। अनपेयर्ड की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ से निकलता है सिलियक ट्रंक। सिलियक ट्रंक आगे किस किस ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, ये आगे इनमें डिवाइड हो जाता है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, वन ऑफ द मेन आर्टरीज ऑफ द जीआईटी सिस्टम, सुपीरियर मेजेंटेरिक एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये क्या करती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक किस किस हिस्से को सप्लाई करती है, ये कह लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, और इन्फीरियर मेजेंट्रिक जो है ना वो एंडिंग एरिया जो ट्रैक का होता है उसको सप्लाई करती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में आ जाता है पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन तक। उसके बाद जो एरिया है जैसे कि डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम, उसे इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। उसके अलावा अगर हम देखें जो पेरिटल आर्टरीज हैं एब्डोमिनल एओर्टा की, 4 पेयर ऑफ लंबर आर्टरी, पेयर ऑफ इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये इन्फीरियर फ्रेनिक जो है ये डायाफ्राम को नीचे से जो है सप्लाई करती है ब्लड। मीडियन सैक्रल आर्टरी, जो हमारा सैक्रम पार्ट है, वर्टिब्रा का जो एंड वाला पार्ट है सैक्रम, उसको ब्लड सप्लाई करती है। ये है एब्डोमिनल एओर्टा की, ठीक है। इसको भी यहाँ जो है वो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें पता है कि जो जो ऑर्गन है उस जगह पे ये ब्लड सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें आर्टरीज ऑफ पेल्विस, तो पेल्विस में क्या होता है, एओर्टा टर्मिनेट एट L4 बाइफरकेट इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन आर्टरीज, कॉमन इलियक आर्टरीज। अगर उसको हम देखें, मीन्स पोज कर लें, अगर हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ है, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में हमने डिवाइड कर दिया है एब्डोमिनल एओर्टा को। इसकी डिवीजन के बाद आगे फर्दर क्या होता है, जब ये डिवाइड हम कर देते हैं तो दोनों राइट और लेफ्ट अपनी अपनी साइड पे जाके आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है। ये फर्दर किस में डिवाइड हुई है, सेम जैसे कैरोटिड आर्टरी का सिस्टम था, इसी तरह कॉमन इलियक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, और उसके बाद आगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरीज। अगर हम इंटरनल इलियक आर्टरी को देखते हैं तो इसका भी फर्दर पैराइटल ब्रांचेज इसकी आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें इलियोलंबर, लेट्रोसैक्रल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल मसल, जो कि हमारा इसके मसल्स हैं ग्लूटियल मसल्स, उनको सप्लाई करेगी। ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, जो कि हमारा थाई का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इस तरह मिडियल अपर ऑफ थाई, इस एरिया को सप्लाई करती है। अगर हम विज़रल आर्टरीज की देखें तो विज़रल आर्टरी में कौन कौन सी आ जाती है, मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है, जो कि रेक्टम एरिया की तरफ जा रही है, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर वेजिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये इंटरनल विज़रल ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से हैं, मतलब जो फीमेल पार्ट्स आ जाते हैं या मेल पार्ट्स, और इसके अलावा ब्लैडर भी इसमें इंक्लूड है। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स जिसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, ये उनको सप्लाई करेगी। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनमें यूट्राइन एंड वजाइनल, और जो मेल हैं और फीमेल दोनों में इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, क्यों, क्योंकि ये जो है इंटरनल प्यूडेंटल जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ,
कि सेक्सुअल अराउजल से मुराद ये है कि इस आर्टरी के ज़रिए जो है फीमेल पार्ट या मेल पार्ट में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा जाती है, उसके ज़्यादा जाने की वजह से उसकी डायलेशन या इरेक्शन हो जाती है। ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको ले लें तो इसने इस एरिया में सारी इंटरनल से आपने याद रखना है कि सारे एरिया को उसने अपना फर्दर सप्लाई दे दिया। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें अब, तो एक्सटर्नल क्या है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, जो कि अपवर्ड जाती है एब्डोमिनल वाल्स और एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई करने के लिए। उसके अलावा डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ठीक है, जो कि इलियक फोसा को जो मसल हैं उनको सप्लाई करेगी। उसके बाद जब इंग्विनल लिगामेंट से नीचे आते हैं तो वहाँ पे आके हमारी जो इलियक आर्टरी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, वो आगे कन्वर्ट हो जाती है, या उसी की कंटिन्यूशन ये है, उसको हम नाम देते हैं फेमोरल आर्टरी। इस जगह पे आके, ठीक है, अगर फेमोरल आर्टरी की बात करें तो ये इस जगह पे सरफेस के करीब होती है, और इस जगह से हम अगर पल्पेट करें इसको तो फील हो जाती है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे फेमोरल ट्राइंगल भी होता है, उससे ये पास होती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी ब्रांच जो है मेन एक, जो कि डीप फेमोरल आर्टरी है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनको ये सप्लाई करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो लैटरल एंड मिडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, जो कि फेमोरल फीमर का जो हेड है, प्रोक्सिमल पार्ट है, ये उसको सप्लाई करेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जब पास होती है नी के पोस्टीरियर पार्ट पे, तो यहाँ पे जाके इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है नी के पोस्टीरियर पार्ट पे जाके, तो इसे पोप्लेटियल आर्टरी कहते हैं। पोप्लेटियल आर्टरी जो कि स्मॉल ब्रांच देती है नी जॉइंट को। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये एंटीरियर आ गई और ये पोस्टीरियर। इंटीरियर यहाँ पे जाके ये डोरसेलस पेडिस आर्टरी बनती है, जो हमारा एंकल है इस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है, और जो डोर्सम पार्ट है, जो अबव पार्ट है, उसको ये सप्लाई करेगी। यहाँ जब पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जा रही होती है तो वहाँ पे पेरोनियल आर्टरी, जो मसल होते हैं, जो हमारी लेग के मसल हैं, उनको सप्लाई करती है। जब एंकल पे पहुँचते हैं तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बाइफरकेट कर जाती है, बाइफरकेट करके मिडियल एंड लेटरल प्लांटर मसल्स जो है उनको सप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाके ठीक है, पोस्टीरियर जो हमारी आर्टरी थी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, तो यहाँ पे जाके ये मिडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरी में ये कन्वर्ट हो जाती है। और जो लेटरल है प्लांटर आर्टरी, ये वाली जो लेटरल प्लांटर आर्टरी है, वो फर्दर जाके जो डोरसेलिस पेडिस आर्टरी है, ये उसके साथ मिल जाती है। उसके साथ मिलके ये सेम उसी तरह जैसे पाल्मर आर्च थी हमारे हाथ में, उसी तरह ये प्लांटर आर्च बनाते हैं, जो कि हमारे पाँव को सप्लाई करती है ब्लड। उसके अलावा इसमें से डिजिटल आर्टरीज निकलती हैं, जो हमारे जो फुट हैं उसकी उंगलियों को खून सप्लाई करती है। तो ये मेन सारी आर्टरी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं।
कर लेते हैं। हार्ट से एयोर्टा निकला, ठीक है, जहाँ पे असेंडिंग एयोर्टा है वहाँ से कोरोनरी ब्रांचेस निकलेंगी। आर्च ऑफ एयोर्टा से सबसे पहले लेफ्ट सबक्लेवियन, देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक देन फर्दर डिवाइड होता है राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड। हेड एंड नेक की तरफ पहले चलते हैं। जो राइट कॉमन कैरोटिड है वो एंगल ऑफ मैंडिबल पे जाके बाइफर्केशन उसकी हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कोई ब्रांच नहीं होती, ये डायरेक्ट बाय ब्रेन को जाके सप्लाई करती है। और उसके अलावा जो एक्सटर्नल कैरोटिड है उसकी ब्रांचेज आती हैं ये सारी, ठीक है। सुपरफिशियल सुपीरियर थायराइड आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, और जब ये पहुंचती है मैंडिबुलर कंडाइल की जगह पे, ठीक है, वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट हो जाती है और दो में डिवाइड हो जाती है, एक मैक्सिलरी आर्टरी एंड दूसरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अपर लिम्ब की बात करें तो राइट सबक्लेवियन को देखते हैं, लेफ्ट पे भी वही है। राइट सबक्लेवियन से दो निकलती हैं, सबसे पहले वर्टिब्रल डायरेक्ट ब्रेन को जाती है, उसके बाद थायरोसर्विकल थायराइड की तरफ जाएगी, उसके बाद इंटरनल थोरैसिक जो कि नीचे पेरिकार्डियम और थोरैसिक वॉल एक्स्ट्रा। उसके बाद आगे जाके ये एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। एक्सिलरी आर्टरी की दो मेन ब्रांचें एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, नेक्स्ट ये ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। ब्रेकियल की डीप ब्रेकियल एंड ब्रांचेज आ जाती है। उसके बाद ये आगे जाके रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि स्मॉल ब्रांचेज उसकी फोर आर्म को ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद ये दोनों एनास्टोमोस बना के पाल्मर आर्च बना देती हैं। जी, तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू में आ जाता है, अगर हम देखें कि थोरैसिक एओर्टा से कौन कौन सी निकलेगी। थोरैसिक एओर्टा से विजरल ब्रांचेस निकलेंगी और पेरिटल। विजरल से मुराद है जो ऑर्गन को सप्लाई करती हैं, कौन कौन सी है, पेरिकार्डियल, ब्रोंकियल, एसोफेजियल, फ्रेनिक एंड मीडियास्टाइनल। पेरिटल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, 9 पेयर सेगमेंट ब्रांचेस, 1 पेयर ऑफ सब कोस्टल, पेयर सब फ्रेनिक। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जब डायाफ्राम से पास कर जाता है तो नीचे एब्डोमिनल एओर्टा आ जाता है। एब्डोमिनल एओर्टा से कौन कौन सी निकलती हैं, ठीक है, उसमें विजरल ब्रांचेस आ जाएंगी और साथ में विजरल में जो है वो फर्दर पेयर्ड और अनपेयर्ड आ जाती हैं। विजरल में पेयर्ड कौन कौन सी है, सुप्रारेनल, रीनल, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन या और ओवेरियन। अनपेयर्ड में सिलियक ट्रंक जो है फर्दर उसमें से स्प्लेनिक जो कि स्प्लीन को सप्लाई करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक जो स्टमक को सप्लाई करेगी, हेपेटिक आर्टरी जो कि हमारे लिवर को सप्लाई करेगी। उसके अलावा जाती है सुपीरियर मेजेंटेरिक एंड इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो पैरेटल आर्टरीज आ जाती हैं, पैरेटल आर्टरीज किन किन को सप्लाई करती है, 4 पेयर ऑफ लंबर आर्टरीज। उसके अलावा जो पेयर ऑफ इन्फीरियर फ्रेनिक जो कि डायाफ्राम के इन्फीरियर पार्ट को करेगी, मीडियन सैक्रल जो कि सैक्रम को सप्लाई करेगी। उसके बाद जब L4 पे आता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। उसके बाद फर्दर कन्वर्ट हो जाती है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक। इंटरनल की अगर हम ब्रांचेस देख लें तो पेरिटल आर्टरीज एंड विजरल आर्टरीज आ जाती हैं। पेरिटल में इलियोलंबर, लैटरल सैक्रल, सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। विजरल आर्टरीज में आ जाती है मिडल रेक्टल, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, 3 आर्टरी होती हैं, सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरी, मिडल वेजिकुलर आर्टरी, इंफीरियर वेजिकुलर आर्टरी। उसके बाद यूट्राइन एंड वजाइनल जो कि वीमेन में होती हैं, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। उसके बाद जो हमारी ये इंटरनल की ब्रांचेस थी, एक्सटर्नल की जो ब्रांचेस हैं वो फर्दर इस तरफ आ जाती हैं। एक्सटर्नल जो है वो फर्दर कंटिन्यूएशन एज फेमोरल आर्टरी। फेमोरल की ब्रांचेस हैं लैटरल एंड मिडल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, डीप फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी नी पे जाके पोस्टीरियर पार्ट पे पोप्लिटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। पोप्लिटियल आर्टरी फर्दर इंटीरियर टिबियल में एंड पोस्टीरियर टिबियल में कन्वर्ट हो जाती है। जो इंटीरियर टिबियल है वो एंकल के पास जाके डोर्सैलिस पेडिस में, जो पोस्टीरियर है वो पेरोनियल आर्टरी से मसल्स को सप्लाई करने के बाद लैटरल प्लांटर एंड मीडियल प्लांटर में कन्वर्ट हो जाती है। जो लैटरल प्लांटर है वो डोर्सैलिस पेडिस के साथ मिलके प्लांटर आर्च बनाती है जो कि हमारे फीट को सप्लाई करती है, और दैन फर्दर इसमें से जो हमारी उंगलियां हैं पाँव की उसके लिए डिजिटल आर्टरीज निकलती हैं।